अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस सर। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ना, यस सर। तो आपने ये लिख देना कि बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है एंड हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। यस सर। ठीक है, तो आपने ये मैंने आपको उसमें लिखवाया हुआ है बेसिक उसमें ना, जो हमने किया था कंटिन्यूटी का। यस सर। हाँ, तो आपने लिख देना बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन 1,3 एंड डिफरेंशिएबल। इसमें हमने प्रूव नहीं करना, ठीक है सर, मतलब ये बस इस होगा ही स्टेटमेंट होगा। में हमने ऐसे लिख देना है। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये देखो फंक्शन ऑफ 1 जीरो आ रहा है यहाँ पे, 1 पुट करेंगे तो, यस सर। एंड फंक्शन ऑफ 3 इज आल्सो जीरो। यस सर। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी यस सर। रोल्स थ्योरम की। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश सी निकालेंगे। तो पहले एफ एक्स निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। -6x आ रहा है, ये देखना मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्स के साथ देख लो, तो बाकी तो ठीक लग, यही आएगा मेरे ख्याल से तो। हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ओके सर। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे एफ डैश एक्स, तो ये आ गया 3x² प्लस माइनस 12 है, 12x+11। -12। यस सर। तो एफ डैश सी लेना होता है हमें ना, एफ डैश सी ले लो, एक्स की जगह मतलब सी पुट कर दो, तो एफ डैश सी को 0 पुट करना है हमने। ओके सर। अब हमने यहाँ से प्रूव करना है कि जो यहाँ से सी की वैल्यू आएंगी, उनमें से कम से कम एक वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई जरूर करेगी। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है सर। यहाँ से ये फैक्टर नहीं बनेंगे, इसको वैसे ही फार्मूले से निकाल लो सी की वैल्यू। 132। अपॉन 6 आ गया ये। यस सर। तो सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, अलग अलग कर दो इसको, 2 प्लस माइनस ये √12/6 आ गया ना। ठीक है, आ गया समझिए। सर √12। अच्छा ओके सर, ठीक है सर। ये हाँ जी सर। √12 तो है, हाँ जी, यस यस √12/6। सर। तो अब हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालने की जरूरत है, हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो यस सर। √12 इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। ओके सर। तो 3 पॉइंट समथिंग को 6 से यस। डिवाइड करोगे तो 0.5 के करीब आएगा। यस सर। हाँ जी ठीक सर। है, तो 0.5 के करीब आएगा, तो 2 मतलब 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता वो। यस सर। हाँ तो यस सर। 3 से तो छोटा ही हुआ ना प्लस वाला, यस सर। और माइनस वाला 1 से बड़ा होगा। यस सर, तो दोनों ही अंडर लाई करेंगी। तो दोनों ही इसके बीच में लाई करें, तो आपने उसको कुछ मतलब सोचना है उसमें, उसको कुछ प्रूव नहीं करना। तो हमने ये लिख देना कि कौन सी वैल्यू दे बोथ बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, यस सर। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है सर। तो ये करना है हमने इसमें। ठीक है, यस सर। आप BCD पार्ट होमवर्क में कर लेना, ठीक है, इसका जो असाइनमेंट का। ओके सर। तो अभी मैं आपको ई पार्ट करवा रहा हूँ, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। ये लिख लिया।
सर 1 मिनट में लिख लिया बस। वो रिकॉर्डिंग देख ली थी? यस सर, वो देख ली थी। अच्छा वो देख ली थी ना, हाँ वो आज खत्म कर दूंगा फिर मैं। सर सच आप वीडियो फ्रीज कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ फिर वो स्क्रीन चली जाती है जब मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ तो। वो फ्रीज करने के लिए दिक्कत पता क्या है उसमें, उसमें मुझे फिर लैपटॉप में भी कनेक्ट करना पड़ेगा। उससे पता क्या है, फिर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं रहेगा वो, क्योंकि पूरा वो हो जाता है ना, शेयर हो जाता है ना फिर डाटा। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, उसमें ये कोई होता है कि सर। वॉइस प्रॉब्लम आएगी आपको, जैसे अभी तो कंफर्टेबल होती है ना वॉइस। यस सर। तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास ना इस रूम में वाईफाई का सिग्नल नहीं आता है, ओके सर। तो वो फिर मुझे इसके हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर फिर। हाँ तो वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा तो फिर वो सिग्नल आपका वो मतलब इसमें प्रॉब्लम आएगी फिर आपको ना सुनने वगैरह में। ओके सर। हाँ फिर वो दिक्कत आने लग जाती है बच्चों को ना। तो वो पहले मैं वही करता था, बट वही दिक्कत है कि या आप ऐसा किया करो, आप कम बोला करो बीच में ना। यस सर, ठीक है सर। ठीक है। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी बोल दिया करो, अदरवाइज मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको समझ आ रही है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है ना। हाँ चलो। क्योंकि जब तक मैं बोलता रहूंगा ना तब तक मेरी स्क्रीन रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई पार्ट। देखो आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है ये एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन, इंटरवल ए कोमा बी दिया हुआ है, एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो हमें इसके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो पहली लाइन तो वही लिखनी है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा। इसको अगर ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एम एन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही बनेगा। अब आपने फंक्शन ऑफ ए निकाल देना है, यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो ही आ गया। फंक्शन ऑफ बी भी जीरो आ रहा है। ठीक है। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स माइनस ए की पावर एम इंटू एन एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स माइनस बी की पावर एन एम एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एन पावर एक्स माइनस बी की, यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे एम पावर है, यहाँ पे एम माइनस वन है। तो इसमें से एम माइनस वन पावर और एन माइनस वन पावर दोनों की कॉमन आ रही है, मतलब एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन कॉमन आ रही है और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, ये दोनों कॉमन ले लो। तो आपका आ जाएगा एन, अंदर का बच गया एन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी। तो अब हम अगर एफ डैश सी निकालेंगे तो एक्स की जगह सी आ जाएगा बस, तो वो आ जाएगा सी माइनस ए की पावर एम माइनस वन इंटू सी माइनस बी की पावर एन माइनस वन। इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी। ठीक है। तो अब इसको जीरो पुट करेंगे एफ डैश सी को, तो इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे तो सी ए आ रहा है, इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे तो सी बी आ रहा है, और यस सर। इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी आपकी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब हमें ये तो पता ही कि दीज टू वैल्यूज कैन नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये देखो ये एम एन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तो ये जो चीज आ रही है ना, ये जैसे हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं करते थे, जैसे कोई पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई का यस सर। मान लो यहाँ पे बी है, तो इसको एम रेशो एन लेते थे, तो यस सर। एम यस बी सर। हाँ एन जी ए सर। अपॉन एम प्लस एन। ठीक है। यस तो सर। ये पता लग रहा है हमें, ये दोनों ए और बी के इंटरनल में लाई करेगा ये पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो दिस विल बिलोंग्स टू ए कॉमा बी।
ओके सर। Hence, Rolle's theorem is verified. ये लिख लो। इसको लिखो, मैं 1 मिनट में आया। यस सर। हो गया? यस सर। उसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करते हैं। तो जैसे आपका सेकंड का ए पार्ट है, वो देखो। मैं सेकंड का ए पार्ट तो सी पार्ट करवा देता हूँ मैं आपको। सी और बी करवा देता हूँ, ठीक है? बी और सी कर लो। बी पार्ट तो आप बी पार्ट में देखो, आपको दिया फंक्शन ऑफ एक्स cos 2x और इंटरवल आपको दिया -π/4 to π/4। तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, बीइंग कोसाइन फंक्शन cos भी एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है जगह रहता है कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल भी, ठीक है? यस तो सर। बीइंग कोसाइन फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन -π/4 to π/4 and differentiable in open interval -π/4 to π/4। नाउ आपने फंक्शन ऑफ बी निकाला ना, फंक्शन ऑफ -π/4। यहाँ पे -π/4 पुट करोगे तो cos ऑफ -π/2 आ रहा है और cos ऑफ 90 डिग्री होता है 0, ठीक है? यस सर। और फंक्शन ऑफ π/4 क्या आ गया? cos ऑफ π/2, ये भी 0 हो गया। यस सर। तो hence all condition of Rolle's theorem are verified। hence f dash c निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा -2 sin 2c, इसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है? तो दैट मींस sin 2c इज 0। तो आपको पता है कि ये हमारा इंटरवल है x का, तो 2x निकाल लो, कहां से कहां तक वैरी करेगा? -π/2 to π/2। यस सर। तो इसके बीच में ये कहाँ पे 0 होएगा? सिर्फ 2c जहाँ पे 0 होगा वहीं होगा ना, क्योंकि यस -π/2 सर। से लेके π/2 के बीच में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ इसी वैल्यू पे 0 होगा बस, और किसी पे 0 नहीं होगा। तो c इज 0 which यस सर। belongs to open interval -π/4 to π/4। hence Rolle's theorem is verified। ये लिख लो। फिर एक सी पार्ट कराता हूँ, वो थोड़ा सा है उसमें थोड़ा तो समझने वाली, ठीक है? ठीक है सर।
यस सर लिख लिया है। लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया। हाँ, उसके बाद सी पार्ट देखो, सी पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, उसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया sin x माइनस sin 2x और इंटरवल दिया 0 to pi बाय 0 to pi। ये दिया यस sin सर। x माइनस sin 2x एट इंटरवल इज गिवन 0 to pi। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है sin x, यहाँ पर लिखना है sin x एंड sin 2x आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्योंकि sin x कंटिन्यूअस होगा तो sin 2x भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो यस सर। अब मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो यस आपने सर। लिख देना बीइंग सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन 0 to pi and differentiable in 0 to pi। बस ये एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है हमको ना। अब ओके आपको सर। क्या करना है, अब आपको फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी निकालना है ना, तो फंक्शन ऑफ 0 निकालना है। तो दिस तो इज साइन दोनों 0। जीरो आ गए। हाँ, ये भी साइन 0, तो दोनों 0 आ गए ना, फंक्शन ऑफ पाई भी 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, वही डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश सी निकालना है, तो एफ डैश सी को 0 पुट कर दो। तो ये चीज क्या कर रही है, साइन सी कॉस सी माइनस 2 cos 2c इक्वल टू 0। तो अब आपको ये cos c के लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए cos 2c का फॉर्मूला पुट कर दो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर c। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना फिर। ठीक है सर। तो यहाँ से हम cos c का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है 4 सर cos वो स्क्वायर c। सर वो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 नहीं अच्छा होगा? हाँ, ठीक है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c, साइन चेंज कर दिए मैंने सारे, ठीक है सर। और माइनस 2। अब यहाँ से वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के cos c की वैल्यू निकाल दो पहले। तो माइनस बी 10 माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 33। ठीक है, अब आपको ये तो है नहीं कि आप यहाँ से एंगल निकाल लोगे, सी का वैल्यू यू कांट फाइंड, क्योंकि एग्जैक्ट यस। वैल्यू तो आनी है, जैसे 1/2 रूट 3/2 ऐसी वैल्यू तो आ नहीं रही है, तो यस सर। आप यहाँ से सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू निकालना है कि cos c का वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली। तो हमें पता है कि रूट 33 अप्रोक्सीमेटली कितना होएगा, 5 पॉइंट समथिंग। यस सर। ठीक है, तो cos c का वैल्यू एक तो आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 8। यस ठीक सर। है, और cos c इज, जब इसको माइनस में लेंगे तो माइनस 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अपॉन 8। माइनस 4 पॉइंट। हाँ मतलब जितना
माइनस, हाँ 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हैं, मतलब -1 to 1 लाई कर रही है। यस सर। तो हमें इंटरवल दिया है 0 to पाई, तो आप ये देखो कॉस का ग्राफ 0 to पाई देखो, हमारा ऐसा ग्राफ होता है कॉस का, ये 0 to पाई ग्राफ है कॉस का, ठीक है। मतलब अगर कोई एंगल कॉस एक्स में एक्स अगर 0 to पाई लाई कर रहा है, तो कॉस -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है एक एंगल पे। यस सर। मतलब कोई ना कोई एंगल तो है ही जिसपे वो -1 to 1 वैल्यू ले रहा है, यस सर। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये -1 वैल्यू है और 1 है, तो यस सर, इसी से तो सारी ले रहे हैं। वैल्यू बिटवीन -1 to 1 इन 0 to पाई। यस सर। तो अगर अगर cos c आपका यहाँ पे 0 to 1 आ रहा है, तो ये 0 to पाई तो एंगल हो ही रहा है, मतलब हम ये लिखेंगे कि cos c इज 6 point something upon 8, this implies c belongs to 0 to pi, and cos c is minus something, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख रहे हैं ना, this implies c belongs to 0 to pi, तो hence Rolle's theorem is verified। दोनों वैल्यूज आएंगे इसमें, यहाँ ओके पे हम सर, c का क्योंकि वैल्यू नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। सर इसका मतलब अगर कोई भी एंगल होता, मतलब कोई भी होता तो उसने लाई करना ही था, क्योंकि सारी वैल्यूज कॉस की मतलब होना तो 1 to -1 था, और नहीं नहीं, क्योंकि अगर इंटरवल दूसरा होता फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, मान लो यहाँ पे इंटरवल यस होता सर। 0 to pi/2, यस सर, तो अब होता सिर्फ पर एक वैल्यू ना लाई करती पॉजिटिव वाली। यस सर, हाँ जी सर। हाँ, वो डिपेंड करता ना इंटरवल के ऊपर। यस सर, तो सर पर इस इंटरवल पे तो कोई भी वैल्यू होती लाई करना ही था उसने अंदर ही। हाँ, अगर -1 to 1 लाई कर रही है, देन देयर इज एन एंगल C which lies between 0 to pi, अगर -1 to 1 है तो। ठीक है सर। मतलब अगर cos C किसी भी वैल्यू पे -1 to 1 लाई कर रहा है, देन देयर इज एन एंगल, हमेशा एक एंगल होगा which lies between 0 to pi, ठीक है। ओके सर। समझ आई बात है? हाँ जी सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये y = cos x का ग्राफ है, तो अगर cos x -1 to 1 लाई कर रहा है, then there is one value, मतलब there exists an angle x which lies between 0 to pi। ठीक है सर, समझ गई। बस ये कहने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं ना। हो गए ये? ये से बस ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ, एक मिनट कर दो। एक थर्ड क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है सर। हम अभी इसके और क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये होगी ना फिर आपको उसमें एलएमवी थ्योरम में तो 2 मिनट का ही काम है, तो इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एलएमवी थ्योरम को फटाफट से कर देंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन करके देख लो पहले, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैं कराता हूँ आपको।
हो गया ये? सर मैंने इसे sin 2x में कन्वर्ट किया था। cos 2 into x minus pi by 4 को। यस सर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उसके बाद फाइनली डिफरेंशिएट करके c पुट करके आ रहा है cos 2c is equals to 0, तो 2c बिलोंग करेगा 0 to pi। मैं वहां पर हूँ अभी। नहीं, 2c 0 to pi बिलोंग किया ना, यस सर। तो 2c pi by 2 नहीं आ जाएगा फिर? a की वैल्यू पे 0 हो रहा है cos। सर 2c की वैल्यू pi by 2, हाँ जी सर। हाँ तो c pi by 4 आ गया ना, यस सर। तो pi by 4 belongs to open interval यस 0 to pi सर, by 2। यस सर, यस सर, तो ठीक hence है Rolle's सर। theorem is verified, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा तो ऐसे ही समझ लो, वो घर में ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके सर। उसमें आपको दिया है कि इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन दिस ऑन 1,3 रोल्स थ्योरम होल्ड्स। ठीक है, अगर रोल्स थ्योरम होल्ड कर लिया तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 होगा। यस सर। तो एक तो उससे इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है सर। और एक आपको फंक्शन ऑफ 1 0 भी दिया हुआ है। यस सर। तो आपने फंक्शन ऑफ 1 को, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 दोगी ना, फंक्शन ऑफ 1 को भी 0 पुट कर दो, फंक्शन ऑफ 3 को भी 0 पुट कर दो, ठीक है सर। यस सर। तो वो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उससे a और b की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द फॉलोइंग कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये समझ लो। तो यूजिंग रोल्स थ्योरम कैसे करना है इसको? वैसे तो आप टेंजेंट एंड नॉर्मल से तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, और आपको इंटरवल दिया -1 to 1, ठीक है। अब हमें कह यस रहा है सर। कि रोल्स थ्योरम से हमने ये निकालना है कि पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो तो मतलब मैंने हमें आपको c बताया था निकालना कि है। जो रोल्स थ्योरम में जो सी होता है ना, ये ऐसा यस ग्राफ सर। किया था ना हमने ये। यस सर, उसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना हाँ, चाहिए। मतलब सी की वैल्यू वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस सर। एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ना ये सी, तो यस सर। ठीक है। तो हम पहले सी निकाल लेंगे, वो हम लिखेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, वो तो यस वही सर। लिखना है हमने, एंड डिफरेंशिएबल इन -1 to 1 ओपन इंटरवल, फंक्शन ऑफ 1 इज 15, फंक्शन ऑफ -1 इज आल्सो 15। यस सर। तो एफ डैश सी निकाल लो इसका -2c, तो सी 0 नहीं आ गया, विच बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक यस है, सर। तो अब आपने क्या किया कि हमारा जो ये सी आया, ये एक्स का कोऑर्डिनेट आया, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y 16 नहीं आ रहा,
तो मतलब Yes, sir. कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है 0 to 16, Okay, 0, sir. 16। ऐसे इसका बी पार्ट करके देख लो एक बार, फिर आपको एलएमवी थ्योरम के बता देता हूँ। ठीक है सर। यस हो गया है। हो गया ना, ठीक है। उसके बाद लिखो एलएमवी थ्योरम। सर इसके अंदर आंसर नहीं गिवन है। सर नहीं गिवन है, होगा आंसर तो आंसर नहीं मैच कर रहे। नहीं मैच कर रहा, नहीं सर। नहीं कर रहा। नहीं सर। तो सी की वैल्यू क्या आई आपकी, पाई नहीं आई। सर साइन सी इक्वल्स टू 0 आ रहा था, तो सी की वैल्यू 0 और 3π/2 आई। 0 और 2 पाई के बीच में लेनी है ना अपने ओपन इंटरवल में, आएंगी तो 3 0 पाई और 2 यस पाई, सर। यस लेकिन सर। पाई लेनी है ना। ओपन इंटरवल होना चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में। सो ओपन इंटरवल में चेक करना है, 0 और 2π नहीं कंसीडर करेंगे हम। नहीं, जो मैंने आपको लिखवाया उसमें सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी है। ओके सर, ठीक है सर। देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, यस सर, ठीक है तो सर। वो अगर अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है वो अपने खत्म करनी है, वो ओके नहीं लेनी सर, है। ठीक है सर। ठीक है सर। उसके बाद लिखो एलएमवी थ्योरम। एलएमवी थ्योरम का फुल फॉर्म है लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम, या मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं इसको। लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम, और अकेला मीन वैल्यू थ्योरम आता है तब भी हम यही करेंगे। तो हमें क्या करना है बेसिकली इसमें, ये क्या स्टेट करती है कि पहली दो कंडीशन दो थ्योरम वाली है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। इसमें आपने तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। बस दो ही ओके कंडीशन सर। लिखनी है हमने
ठीक है, फिर ये क्या स्टेट करती है, देन देयर एग्जिस्ट at least one C which belongs to open interval AB such that f dash C equal to FB minus FA upon B minus A। मतलब उसमें हम C f dash C को 0 पुट करके C का वैल्यू निकालते थे, इसमें इसको पुट करके C का वैल्यू निकालेंगे। ओके सर। ठीक है, तो प्रूव वही करना है। अब ये रोल्स थ्योरम इसका स्पेशल केस है, उसमें फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी लेते हैं ना, तो ये 0 नहीं जाता है। ये वाला साइड। यस सर। तो रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ एलेनबी थ्योरम। ठीक है सर। ये लिख लो, फिर इसका ज्योमेट्रिकल बता देता हूँ क्या है। लिखिए। उसके बाद ज्योमेट्रिकली देखो ये क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अब हमें ए फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा कर्व ले लेते हैं, ये ए है एक्स की वैल्यू और ये बी है। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी ए कॉमा फंक्शन ऑफ ए, ये वाला पॉइंट वाई फंक्शन ऑफ एक्स है ना। यस सर। और ये पॉइंट हो जाएगा बी कॉमा फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो है ना, ये इस कॉर्ड का स्लोप है, ए और बी को ज्वाइनिंग का। यस सर। फंक्शन ऑफ बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या स्टेट करती है कि मतलब फॉर अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन a comma b there exists at least one c in open interval a comma b such that tangent is parallel to chord joining a and b। एक पॉइंट c होगा क्योंकि टेंजेंट और इसका स्लोप सेम है कॉर्ड का। यस सर। ये टेंजेंट का स्लोप है ना, यस सर। और ये कॉर्ड का स्लोप है, तो मतलब सी वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कॉर्ड, उसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ओके सर। तो सी वही वाला पॉइंट है जहां पे ये इसकी ज्वाइनिंग को जहां पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें और कोई फर्क नहीं, क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं इसके। ये लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक है जो रोल्स थ्योरम में लास्ट क्वेश्चन है ना, मॉड एक्स वाला, इसमें सिर्फ आपको ये लिख लेना बिकॉज मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मॉड एक्स जो होता है ना वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बताया था ना मैंने आपको। यस सर, आपने बताया था कि काफी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं उस पॉइंट पर। तो इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी रोल्स थ्योरम। ये लिख लिया? चलिए बस ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ हाँ कर लो कर लो। यस सर। अब ये देखो कि जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एलएमवी में, तो एक क्वेश्चन मैं कर दूं, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप से ट्राई करना। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इन 0 to 1। तो आपने वो तो लिखना है कि बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन 0 to 1 एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 1, वो तो लिख लोगे। तो हमारा मेन मुद्दा है कि सी की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें बस। ठीक है,
तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स, क्योंकि इसमें हमने वो भी प्रूव नहीं करना है कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है, ठीक है। यस सर। तो हम पहले तो एफ डैश सी निकाल लेते हैं, वो हमारा आ रहा है सी सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। यस सर। फिर फंक्शन ऑफ 0 निकाल लो, वो 3 आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ ए हो गया ना, और फंक्शन ऑफ 1 निकाल लो, ये आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, यस सर। ये 1 आ 1 आ गया। रहा है ना। तो ए हमारा 0 है, बी 1 है, ये फंक्शन ऑफ ए है, ये फंक्शन ऑफ बी है, तो एफ डैश सी को उसके इक्वल पुट कर दो, फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। यस सर। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, सी सी स्क्वायर माइनस 4c, ये माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा ना ये। यहाँ से c का वैल्यू निकाल देते हैं, c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसका तो फैक्टर भी बन रहा है मेरे ख्याल से ना, चलो। तो ये 8/2 आ गया एक, और एक 2/2 आ गया ना, नहीं 6/2 आ रहा है, एक 2/2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 आ रही है ये वैल्यूज, गड़बड़ हो रही है कुछ। इंटरवल सर 4,3 आ रही है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रही है। अच्छा, नीचे 2 है तो ये 6 आएगा ना नीचे, ठीक है। तो एक तो आ जाएगी आपकी 4 + 2 6/6, 1/3 आ रही होगी एक, 1 and 1/3 आ रही है, देखो यार सी की यस सर, वैल्यूज। 1 and 1/3 आ रही है। हाँ जी हाँ, सर। तो 1/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, अब 1 नहीं लेंगे हम। क्योंकि ओपन इंटरवल है। हाँ, तो हेंस एलएमबी मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ आ गई ये बात। यस सर। एक इसमें सेकंड क्वेश्चन करके देख लो, वैसे ही है जैसे हमने दो थ्योरम का किया, एक बार करके देख लो, फिर एक दो क्वेश्चन लास्ट वाले कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन अपने आप से करके देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री वाला।
Yes sir. आ गया? Yes sir. हाँ ठीक है, बस सी की वैल्यू निकालनी, इसमें आंसर तो नहीं दिया हुआ है, वो मतलब कॉस ही आएगा इससे ना। So मतलब इसके अंदर से आ रहा है कि cos c is equals to 6 point something by 8 और 4 point something by 8. तो सर फिर ये हाँ दोनों तो देखो, वैल्यूज हाँ 5. बोथ वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to पाई। Yes sir. बस ठीक है। एक इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन और देख लो। Using LME, find the point on the curve y equal to this where tangent is parallel to the co-joining 1, 2 and 3, 28. तो सर इसके अंदर फिर हम 1 और 3 को a और b ले लेंगे। हाँ 1 और 3 को a और b, 2 को फंक्शन ऑफ 1 और 28 को फंक्शन ऑफ b 3। यस सर। और हमारा मतलब c का वैल्यू निकाल लो 1 और 3 के बीच में, और फिर y का वैल्यू निकाल लो उस पे। ओके सर। ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है। ये अभी करना है सर कि होमवर्क करना है? नहीं नहीं, देख लो, अगर होमवर्क में कर सकते तो होमवर्क में करो। सर फिर मैं होमवर्क में कर लेती हूँ। चलो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना फिर, ठीक है? ठीक है सर। अब इसमें जो आपके टॉपिक बचे हैं, एक तो मैक्सिमम मिनिमम बचे हैं, वो तो टाइम लगेगा उसको तो करने में थोड़ा। ओके सर। ठीक है, एक आपका छोटा सा टॉपिक बचा है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है। ओके सर। तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ 5-7 मिनट, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, आपने वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एरर लेंथ अप्रोक्सीमेशन 11th में। ओके यस सर, हाँ जी सर, जो फर्स्ट चैप्टर था। हाँ, जैसे डेल्टा वी अपॉन वी करते हैं, वही चीज है बस। ठीक है, तो ओके थोड़ा सा सर। पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर आपने फॉर अप्रोक्सीमेशन जैसे मान लो हमने ये किया था डीवा बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू या डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर लो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था ना। यस सर। तो इसको एफ डैश एक्स ले लेते हैं हम ना, डीवा बाय डी एक्स को, क्योंकि डीवा बाय डी एक्स और एफ डैश एक्स एक ही बात है। यस सर। अब हमें पता है कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ये हमें पता है, मान लो। ठीक है, यस सर। हमें ये पता है कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको खत्म करके ये आइडेंटिटी ले सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि पता ही है कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। यस सर। तो यहां से फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है। ये आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू। तो ये जो रिलेशन है ना, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के काम आता है। ओके सर। वो कैसे अप्लाई कैसे करना, वो मैं अभी एक क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। ठीक है, अब जैसे आप क्या करते हो कि जैसे कोई आप क्वांटिटी मेजर करते हो एक्स, तो उसमें कुछ एरर होता है, तो हम उसको यस। ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब हम एक्स को यस सर। मेजर कर रहे हैं, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें हमारा प्लस माइनस कुछ एरर आ गया, तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर आप डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर दोगे, ये होता है हमारा रिलेटिव एरर। और अगर आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 निकालोगे, तो ये होता है परसेंटेज एरर। तो जैसे आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते थे, जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 बाई रूट एल अपॉन जी, तो देयर इज एरर इन 2% इन लेंथ, तो व्हाट इज एरर इन टाइम पीरियड। यस सर, हाँ जी सर। तो उसमें आप परसेंटेज एरर निकालते थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो, क्योंकि आप निकालते थे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यस सर। है ना। हाँ जी सर।
तो उसमें हम परसेंटेज एरर निकालते थे, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपने 29 का क्यूब रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 29, ठीक है। यस सर। तो आपने एक ऐसा वैल्यू चुनना है इसके आसपास में कि आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सको। जैसे 27 है, यस सर। 27 का क्यूब रूट आपको पता 3 होता है, 3, ठीक है। यस सर। तो इसको आप लिखोगे 27 प्लस 2 की पावर 1/3, ठीक है। यस सर। और इसमें इस चीज में ये चीज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिसका वैल्यू हमें निकालना है इसमें, ठीक ये है सर। चीज, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हुआ 27, यस सर। डेल्टा एक्स छोटे वाला लेना 2 हो जाएगा। हाँ जी सर। और फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हमारा। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 1/3। आपने फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स की पावर 1/3 लेना, तभी ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का बनेगा ना। ठीक है, यस सर। तभी जब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालोगे तभी तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 बनेगा। यस सर। यस सर। अब आपने नेक्स्ट काम करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका 1/3 एक्स की पावर -2/3। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में। मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आ गया आपका, एफ डैश एक्स मतलब 1/3 एक्स की पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1/3। तो ये चीज नहीं आ जाएगी आपके साथ में, ये चीज यस सर। समझ आ गई बात। यस सर। अब आपने x को ले लेना है 27 और डेल्टा x को 2। 2, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, तो हमारा फंक्शन ऑफ 27 प्लस 2 कितना आ गया 1/3 27 की पावर -2/3 इंटू 2 प्लस 27 की पावर 1/3। अब इसको 3 क्यूब लिख लो दोनों में, तो ये आ जाएगा 1/3। 3 क्यूब लिखेंगे तो 3 की पावर -2 1/9 बन गया ना ये नहीं बन गया ये। यस सर। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 2/27। तो Yes, sir. 3/27। यस सर। तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हो आप 3 पॉइंट समथिंग। वो तो आप Okay, डिवाइड तो sir. कर ही सकते हो ना आप लॉन्ग डिवीजन से। यस सर। तो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो हमें केमिस्ट्री के अंदर जब लंबी कैलकुलेशंस आती है तब सर ने हमें एक डेसिमल इक्विवेलेंट का सिस्टम सिखाया था। वो तो वो सिखाया होगा कि Approximate 1 प्लस डेल्टा एच एक्स। से पहले तो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ी देर मतलब गूगल भी किया तो भी मुझे वो मिला नहीं। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या था वो मैं बता दूंगा आपको, मुझे तो समझ आ जाएगा। क्या बताया था ये बताओ ना थोड़ा सा। जैसे 0.4.007 का हमें क्यूब निकालना था। हाँ, तो तो सर ने उसको फिर लिखा हमें कहा था कि क्या लिखा था उसको 4 प्लस ऐसे समथिंग। 4 to पहले ऐसे लिखा था कि हमें 4 to 5 को हमने लिखा 4 to 5 और फिर नीचे एक और नंबर लाइन बनाई 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। फिर ऊपर वाले के अंदर हमने किया 5 - 4/10 और फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट नीचे हमने निकाला था 64 125 - 64/10 ऐसे ये करके तो कि पता नहीं जैसे कौन सा अगर मेथड है, 4। मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि आपको जो करवाया था ना, यस सर। हेलो, उसका पिक मुझे भेज देना, फिर मैं बता दूंगा आपको क्या किया था बेसिकली उसको आसान शब्दों में। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा ना क्या करवाया है। हाँ जी, यस सर। ऐसे तो तो शायद उसमें कोई यस और सर। मेथड भी बता दूं मैं आपको करने का। यस सर, मैं आपको तभी फोटो भेज हाँ, वो बस दूंगी। पिक भेज देना जो सर ने करवाई थी, ठीक है।
मैथमेटिकल की तो मैं बता ही दूंगा और कोई मेथड। ठीक है सर। ठीक है ना, वो पिक भेज देना बस, वो मैं आपको देख के बता दूंगा फिर, ठीक है। ठीक है सर। और नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इसके क्वेश्चन करके ना अप्रोक्सीमेशन के, देन यस हम सर। मैक्सिमम मिनिमा शुरू कर देंगे फिर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, अभी आप एलएमवी और रोल्स थ्योरम खत्म कर लेना आपने। ठीक है सर। और वो जो बचे हुए फिफ्थ एक्सरसाइज के जो बचे हुए एक्सरसाइज थी ना एलएमवी वाली, क्वेश्चन जो थे हमारे 3-4, ओके सर। हाँ जी वो सर। भी कर लेना एलएमवी, और उसके जो मैंने आपको कहा था ना बाद में कर लेना, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो एलएमवी वाली एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन बचे ठीक है हुए थे ना सर। हमारे, यस सर। 3-4 थे वो, तो ठीक है वो सर, भी मैं अटेम्प्ट फिनिश कर कर लेना, और लूंगी। ये असाइनमेंट के दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ये एलएमवी वाली और इसकी। ठीक है सर। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा ना, मैक्सिमम मिनिमा, इसमें एक ही टॉपिक बड़ा है मैक्सिमम मिनिमा। ओके सर। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, उसके क्वेश्चन भी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। यस सर। चलो चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी।